गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। सिंपल फ्यूचर के बाद आज जो सेकंड टॉपिक है उस टॉपिक का नाम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। इस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर लो। तो अगर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम लोग हिंदी में अपूर्ण भविष्य बोलते हैं। अपूर्ण भविष्य मतलब यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा कि हम लोग इमेजिनेशन को भी लेकर चलेंगे और इमेजिनेशन में ही सेंटेंस को कंटिन्यू भी कर देंगे। लाइक अगर मैं कल्पना की बात करूँ तो एक सेंटेंस से मैं अंग्रेजी बोलूँगा, ये मान लो कल्पना है। सीता चाय बनाएगी, ये क्या है? कल्पना है। यहां पर क्या है कि भाई साहब सेंटेंस में कल्पना में ही सेंटेंस को जारी कर दे रहे हैं। लाइक मैं अंग्रेजी बोलूंगा नहीं, मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा। सीता चाय बनाएगी नहीं, सीता चाय बनाती रहेगी। मतलब जहां कल्पना यानी कि इमेजिनेशन और कॉन्टिन्यूटी का कॉम्बिनेशन बने उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यानी इमेजिनेशन के साथ कंटिन्यूटी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यानी ये जो टॉपिक है यहां पर हम लोग क्या देखेंगे? इट शोज, यह दर्शाता है या दिखाता है। इट शोज द इमेजिनेशन, इट शोज द इमेजिनेशन। यहां पर इमेजिनेशन जो है वो कॉन्टिन्यूटी के साथ आता है, प्लस कॉन्टिन्यूटी। यानी इमेजिनेशन के साथ कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट यहां चलने वाला है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहता क्या है? यहां इमेजिनेशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इमेजिनेशन का क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी होने वाला है। यानी इमेजिनेशन प्लस कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। लाइक मैं खेलता रहूंगा, सीता चाय बनाती रहेगी, वे लोग हंसते रहेंगे, तुम लोग लिखते रहोगे। यानी मैक्सिमम सेंटेंस में यहां रहेगा, रहेंगे ऐसा ही सेंटेंस मिलने वाला है। लाइक वह क्रिकेट खेलता रहेगा, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। मतलब क्रिकेट खेलना तो पहले कल्पना है और यहां क्रिकेट खेलने के काम को फ्यूचर में क्या कर दिया जा रहा है? जारी कर दिया जा रहा है। यानी इमेजिनेशन के साथ कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट को यहां फॉलो किया जा रहा है। यानी ये जो सेंटेंस है यहां वह जो है क्रिकेट खेलने के काम को गागेगी, यानी कि फ्यूचर में जारी रखेगा। फ्यूचर में क्या रखेगा? जारी रखेगा। लाइक सीता चाय बनाती रहेगी, सीता चाय बनाती रहेगी, वह लिखता रहेगा, तुम पढ़ते रहोगे, है ना। चलिए, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं पढ़ाता रहूंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा मतलब आने वाले समय में मेरा पढ़ाने का काम चलता रहेगा। मतलब सेंटेंस इमेजिनेशन में क्या दिखा रहा है? कंटिन्यूटी को। तो जहां इमेजिनेशन प्लस कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना है। स्ट्रक्चर पे क्या ध्यान देना है कि यहां पर आपको शैल विल जो है वो निश्चित तौर पे मॉडल वर्ब है, लेकिन मॉडल वर्ब के कंसेप्ट में आपको शैल विल के साथ तो V1 लगाना है, शैल विल के बाद तो V1 लगाना है, बट यहां हम लोग के कॉन्टिन्यूअस के कंसेप्ट को भी फॉलो करना होगा। कॉन्टिन्यूअस मैंने पहले भी बताया है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4 होता है। मतलब अगर आपने कॉन्टिन्यूटी की बात की आपको V4 लगाना होगा। लाइक मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग होगा, वह खेल रही है तो सी इज प्लेइंग होगा, तुम सोच रहे हो तो यू आर थिंकिंग होगा, वह बोल रही है तो सी इज स्पीकिंग होगा। मतलब कॉन्टिन्यूअस में हम लोग को V4 का प्रयोग करना है। यानी यहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूटी के लिए हम लोग को V4 का इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन फ्यूचर क्या कहता है? मुझे शैल विल चाहिए, और शैल विल एक मॉडल वर्ब है जो निश्चित तौर पे V4 से खफा है। मतलब उसको V4 चाहिए ही नहीं, उसको V4 नहीं चाहिए। समझना है यहां पर आपको। V4 जो है वो कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है और शैल विल मॉडल वर्ब है। शैल विल क्या कहता है? मुझको V1 दो,
मॉडल वर्ब अपने बगल में V1 लेता है। बट यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब V4 होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4 होता है। तो सेलविल को क्या चाहिए, मॉडल को क्या चाहिए, V1 चाहिए। और V4 भी यहाँ खुश नहीं है सेलविल से। सिर्फ आप लोग सेलविल की मजबूरी को मत देखो, सेलविल को तो V1 चाहिए ही चाहिए, लेकिन V4 भी सेलविल से खुश नहीं है। V4 कौन है, हमारे ग्रामर की द्रौपदी है, मैंने बताया था पहले भी। V4 को क्या चाहिए, इज एम आर वाज वर चाहिए। V4 जो है वो टेंस में क्या लेकर आता है, इज एम आर वाज वर। यानी जो V4 को चाहिए वो भी नहीं मिला, और जो सेलविल को V1 चाहिए वो भी नहीं मिला। तो यहां पर एक कंसेप्ट क्या आता है कि इज एम आर वाज वर को बनाया किसने, इज एम आर वाज वर आया कहां से। तो मैंने पहले भी इस टॉपिक को डील किया है कि इज एम आर वाज वर का जो जन्मदाता है वो बी होता है। बी से इज एम आर और वाज वेयर का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग V1 की बात करें तो बी होता है, वर्ब टू में बी का वर्ब टू वाज होता है। लेकिन आप लोग को पता है कि वाज का एक पार्टनर है, कांस्टेंट पार्टनर है। वाज अगर है तो उसका अस्तित्व किसके साथ है, वर के साथ है। तो वाज का कंडीशनल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। उसी तरह बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बिन होता है। V4 होता है वो बीइंग होता है, और वर्ब 5 होता है वो इज होता है। और इज का कंडीशनल पार्टनर क्या होता है, एम और आर होता है। तो निश्चित तौर पे ये जो बी है ये इस इज एम आर वाज वेयर का जन्मदाता है। इज एम आर वाज वेयर का क्या है, जन्मदाता है। मतलब इस V4 को इज एम आर वाज वेयर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि V4 इज एम आर वाज वेयर से कनेक्टेड है। लेकिन भाई ये इज एम आर वाज वेयर भी तो किसी से कनेक्टेड है। ये इज एम आर वाज वेयर किससे कनेक्टेड है, बी से। निश्चित तौर पे V4 का रिलेटिव इज एम आर वाज वेयर है, तो ये इज एम आर वाज वेयर का रिलेटिव भी कौन है, बी है। ओवरऑल V4 का रिलेटिव अब बी भी हो जाएगा, वाज वेयर भी हो जाएगा, बीन, बीइंग और इज एम आर भी हो जाएगा। मतलब V4 को अब टेंशन नहीं है, आप इन पांचों में कोई भी दे दो, V4 को कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि V4 को क्या चाहिए टेंस में, इज एम आर वाज वेयर। V4 को चाहिए इज एम आर वाज वेयर, और इज एम आर वाज वेयर को बनाने वाला शब्द कौन है बताओ, बी है। इस बी के 5 रूपों को देख लो, बी, वाज, बीन, बीइंग, इज, इसके कंडीशन में एम और आर आ जाएगा। मतलब इज एम आर वाज वेयर बी से कनेक्टेड है। यानी V4 को इनमें कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग V4 को इज एम आर दे तो भी खुश, बीइंग दे तो भी खुश, बीन दे तो भी खुश, वाज वेयर दे तो भी खुश, बी दे तो भी खुश। देना क्या है, हम लोग को सेल्फिश नहीं बनना है और ना ही V4 को सेल्फिश बनना है। तो V4 क्या सोचेगा कि भाई हम ऐसा चीज ले लें जिससे हमको भी कोई दिक्कत नहीं है और ये सेलविल भी भाई साहब जो है वो खुश हो जाए। यानी V4 को इनमें से किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सेलविल को क्या चाहिए, V1 चाहिए। तो अगर हम सिर्फ इज एम आर लेते हैं तो ये खुश होगा, बीइंग से भी सिर्फ अकेले ये खुश होगा, बीन से भी अकेले ये खुश होगा, वाज से भी ये अकेले खुश होगा। लेकिन अगर हम लोग बी लगा दें तो V4 तो खुश हो ही जा रहा है, लेकिन सेलविल भी खुश हो जाएगा, क्योंकि सेलविल को अपने साथ क्या चाहिए, V1 चाहिए, और बी क्या है, V1 है। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। यहाँ V4 भी खुश हो जाएगा और सेलविल भी खुश हो जाएगा, और स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेलविल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी एकदम आसान सा कंसेप्ट है। आपको इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, रूल जो है वो कंसेप्ट से बना है। अगर आप लोग एक बार कंसेप्ट को समझ जाओगे तो किसी भी टेंस के रूल को आराम से आप अपने दिमाग में रख सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर के बाद हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टॉपिक को भी समाप्त किया। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेलविल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग सेंटेंस की बात करें, वो क्रिकेट खेलता रहेगा, क्या होगा ट्रांसलेशन इसका, ही के साथ हम लोग क्या प्रयोग करने वाले हैं, विल। ही विल बी, प्ले का चौथा रूप क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। उसी तरह मैं पढ़ाता रहूंगा, अगर हम लोग सेंटेंस की बात करें, मैं पढ़ाता रहूंगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई के साथ हम लोग को क्या लगाना है, सेल लगाना है। तो आई सेल बी, पढ़ाना का टीच होता है, लेकिन हम लोग को वर्ब फोर लेना है, तो इस केस में ये हो जाएगा आई सेल बी टीचिंग। तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर को आपको रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट वाइज स्ट्रक्चर को बनाना है। फ्यूचर और कॉन्टिन्यूअस में आपने पहले कॉन्टिन्यूअस को देखा,
कॉन्टिन्यूअस के लिए आपने वर्ब फोर का प्रयोग किया, लेकिन फ्यूचर में शैल विल चाहिए और शैल विल मॉडल है, इसको V1 ही मांगता है, तो हम लोगों ने एक ऐसे वर्ड को लिया जो V4 के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री है और शैल विल के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट के नए टॉपिक के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।